तो आज का मेरा टॉपिक, मैं हमेशा सोचती हूँ कि मैं जो भी रिलेशनशिप्स की वीडियोस डालती हूँ, लोगों को बहुत उस पर लोग बहुत रिस्पॉन्स करते हैं, शादियों पे रिस्पॉन्ड करके मियाँ बीवी के रिश्ते पे रिस्पॉन्ड करते हैं। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिस पे हम जिक्र नहीं करते, कि हम बात नहीं करते, और जो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमारा लगता है ऐसे जैसे हम अभी तक अपने नानी दादी के ज़माने की सोच रखते हैं। हमारी नानी दादी के ज़माने में औरतों की कोई ज़िंदगी नहीं होती थी, वो डिपेंडेंट होती थी, वो अपने माँ बाप पे डिपेंडेंट होती थी। पहले वो उनको रोटी खिलाते थे, फिर वो उनकी छोटी छोटी उम्रों में शादियाँ कर देते थे, और फिर खाविंद रोटी खिलाता था। और फिर खाविंद की मर्ज़ी होती थी कि वो जैसे मर्ज़ी उनको ट्रीट करे, ससुराल की मर्ज़ी होती थी जैसे मर्ज़ी ट्रीट करे। लोगों पे वो डिपेंडेंट होती थी, वो चाहे उनको प्यार से रखें, चाहे वो उनको मार के रखें, औरतें वैसी ही रहती थीं। तलाक का तो सवाल ही नहीं पैदा होता था, क्योंकि फैमिली तो की तो सपोर्ट ही कोई नहीं थी। भाई उनको लेके आओगे, बेटी को लेके आओगे तो फिर खिलाओगे ना, रोटी खिलाओगे। अब कौन, कितने लोग खिला सकते हैं एक्स्ट्रा लोगों को। शादी कर दी, उन्होंने अपनी जान छुड़ाई। तो मुझे ये आ रहा था कि मेरी जनरेशन में भी अनफॉर्चुनेटली काफ़ी हद तक यही स्टोरी रही कि भाई लड़कियों के कोई प्रोफेशंस हैं, ना कोई उनका कोई करियर है, ना उनकी ज़िंदगी में कुछ और हो रहा है। शादी कर दो, शादी हो गई, उसके बाद वो खामिद के आगे डिपेंडेंट हो गई। खामिद ने जितनी भी खामिद की कमाई है उसमें उन्होंने ज़िंदगी गुजारनी है, और उसमें उन्होंने जैसे भी घर चलाना है, चला नहीं चला, मियाँ पे डिपेंडेंट है। मियाँ से उन्होंने 10 रुपए भी मियाँ से मांगने हैं, 5 रुपए भी मियाँ से मांगने हैं, घर के चावल खरीदने हैं तो भी मियाँ से मांगने, अपने बाल कटाने हैं तो भी मियाँ से मांगने हैं पैसे। कुछ भी करना है, रिक्शा लेके माँ बाप के घर जाना है तो भी मियाँ से पैसे मांगने हैं। तो देखिए, रिलेशनशिप जब डिपेंडेंट होती है ना किसी पे फाइनेंशियली, तो हमेशा उसमें एक शख्स की पावर ज़्यादा हो जाती है और एक शख्स की पावर कम हो जाती है। और जिसकी वजह से हमेशा आप देखोगे कि जब जब आप बराबर नहीं ना होगे तो आपकी रिलेशनशिप भी बराबर नहीं होगी। आपका, यहाँ पे मैंने एक शादी अटेंड की माशाल्लाह, लड़का लड़की दोनों इकट्ठे पढ़ते थे, दोनों इकट्ठे, मतलब उनके एक ही उनके प्रोफेशंस थे, दोनों के अपने अपने प्रोफेशंस थे, मतलब एक ही लेवल समझे, उनका बराबर का लेवल था कि दोनों पढ़े लिखे थे, दोनों के प्रोफेशंस थे, दोनों काम करते थे। अब उनकी रिलेशनशिप कहाँ से स्टार्ट होगी? हमारी रिलेशनशिप्स यहाँ से स्टार्ट होती है, उनकी रिलेशनशिप यहाँ से स्टार्ट होगी कि वो इक्वल लेवल पे है। अब उन्होंने इक्वल लेवल पे ज़िंदगी गुजारनी है, और इक्वल लेवल पे वो उनकी बेसिकली तो अब एक घर भी इकट्ठा बनाना है उन्होंने, तो उनका घर कितना शानदार बनेगा वो तो स्टार्ट ही यहाँ से करेंगे। वो इकट्ठे घर, दोनों की इनकम है, ज़बरदस्त इनकम है, तो फिर जाहिर है कि वो ज़बरदस्त घर लेंगे। खाने पीने का उनका वो इशू ख़त्म हो गया है कि जी मुझे तुम 5 रुपए दो, मैंने बाहर से जाके टमाटर खरीद के लाने हैं, मुझे तुम 10 रुपए दो, मैंने बाहर से जाके प्याज खरीद के लाना है। वो कहानी खत्म हो गई, क्योंकि अब इक्वल लेवल पे शादी हो रही है। लड़की के अपने पैसे, लड़के के अपने पैसे, ससुराल, अब वो इकट्ठे मिलके घर के पैसे जो भी खर्चेंगे, और बाकी वो पैसे अपने पे, जानों पे लड़की ने जिस तरह खर्चने हैं, अपने बाल कटाने, मेकअप करना है, जो भी उसने करना है, उसके पास पैसे हैं। खामिद उसका कह सकता है कि भाई तुम्हारे पास पैसे हैं, वो अपनी, उसको पूछने की भी जरूरत नहीं होगी कि मुझे तुम इतने पैसे दे दो, मैं अपने बाल कटा लूँ। तो इसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि हम एज पेरेंट्स पहले तो अपनी बेटियों को इनकरेज करें कि भाई बच्चों, तुम लड़कियों, तुम्हारी शादी तो जब होगी सो होगी। देखिए, शादी होनी है, ठीक है, होनी है।